ये पहला प्यार है तुम्हारा सोच लो। ये पहला प्यार है तुम्हारा सोच लो। मेरे लिए रास्ता नया नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और आप सभी को सूरज अकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज साइंस स्पेशल क्लासेस एमसीक्यू बेस्ड सेशन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नई अपडेट सबसे पहले आप देख सकें। दोस्तों, चलते हैं पहला सवाल। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करता है? आपको बताना है रेडियोधर्मी जो तत्व होता है, रेडियो एक्टिविटी तत्व किसका उत्सर्जन करता है। चार ऑप्शन है: पराबैंगनी किरणों का, अल्फा बीटा तथा गामा किरणों का, रेडियो तरंगे का, अवरक्त तरंगे। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्फा बीटा गामा किरणें रिलीज करती है रेडियोधर्मी पदार्थ। दोस्तों, इसके पीछे क्या फैक्ट है, क्या फैक्ट बनने वाला है, देखिए। रेडियोधर्मी पदार्थ का खोज हेनरी बेकरल ने की थी। यहाँ प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों होते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये रेडियोधर्मी जो पदार्थ होता है, रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होता है, मानव निर्मित भी होता है, प्राकृतिक भी होता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम जो रेडियो एक्टिव होता है वो भारी नाभिकों से रिलेटेड यानी कि संबंधित रखते हैं। अल्फा बीटा गामा किरणें। दोस्तों देखिए, अल्फा जो किरण होता है ये पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। बीटा किरण जो होता है वो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है। गामा किरण जो होता है वो आवेश लेस यानी कि चार्ज लेस होता है। इसमें किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। किसमें दोस्तों? गामा किरण की। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल, अल्फा कण में उपस्थित होते हैं। दोस्तों, अल्फा कण में उपस्थित कौन सी कण अल्फा कण में प्रेजेंट होते हैं? दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन चार इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन चार न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्फा कण में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों, अल्फा कण को क्या क्या माना जाता है? दोस्तों, अल्फा कण का हीलियम नाभिक माना जाता है। और आप जानते हैं हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास होता है 4, यानी कि इसके हिसाब से अल्फा कण जो होता है उसमें प्रोटॉन होता है 2 और न्यूट्रॉन की संख्या 2 होता है। दोस्तों, इसके पीछे लॉजिक क्या आता है, क्या एक्सप्लेनेशन, क्या फैक्ट बनने वाला है? दोस्तों देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई। प्रोटॉन, इसको प्रोटॉन कर लीजिएगा, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई। न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई। दोस्तों, नाभिक का खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नाभिक का खोज, न्यूक्लियस का खोज किसने की? रदरफोर्ड के द्वारा की गई। नेक्स्ट सवाल, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों आपको बताना है परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों, कई सारे एग्जाम में ये एक सवाल बनता है। तो दोस्तों चार ऑप्शन है: अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, नियंत्रित नाभिकीय संलयन। दोस्तों, इसका राइट आंसर है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, परमाणु बम जो होता है ये अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन यानी कि नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, जबकि हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। दोस्तों, इसके पीछे क्या फैक्ट है, देखिए। ये इसका खोजकर्ता कौन है? परमाणु बम की खोज ऑटोहन के द्वारा की गई, जबकि हाइड्रोजन की खोज एडवर्ड टेलर के द्वारा की गई। दोस्तों, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है हाइड्रोजन बम, जो हाइड्रोजन की खोज नहीं, हाइड्रोजन की खोज तो कैवेंडिश, हाइड्रोजन बम कर लीजिएगा, हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर के द्वारा की गई। दोस्तों, जो सन होता है, सन और जो स्टार होता है, इसमें जो एनर्जी रिलीज होता है सन और स्टार में, ये दोस्तों परमाणु संलयन पर आधारित है। परमाणु संलयन की प्रक्रिया से ही सन और स्टार में एनर्जी प्रोवाइड होता है, रिलीज होता है। देखिए दोस्तों, निम्न में से किस परमाणु का व्यास सबसे
बड़ा होता है, यानी कि आपको बताना है किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है। 4 ऑप्शन है आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। आयोडीन का व्यास सबसे बड़ा होता है। अब जानते हैं फ्लोरीन, ग्रुप नंबर 17 में 17 में एक ग्रुप होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो दोस्तों सबसे आकार में छोटा होता है फ्लोरीन, उसके यानी कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर, ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है। इसका मतलब परमाणु व्यास भी बढ़ता है। तो ग्रुप में यानी कि परमाणु का व्यास सबसे ज़्यादा होगा आयोडीन का, ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पीरियड में लेफ्ट टू राइट यानी कि बायां से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटता है। दोस्तों ये बात ध्यान दीजिएगा। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा अक्सीकारक होते हैं। अक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन सबसे ज़्यादा अक्सीकारक पदार्थ होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी मोज़ले के द्वारा निर्माण की गई, जो परमाणु संख्या पर आधारित है। यानी कि जब आधुनिक आवर्त सारणी को जब सजाया गया, जब अरेंजमेंट की गई, तो परमाणु संख्या पर आधारित की गई। दोस्तों ध्यान रखिएगा। जैसे मेंडलीव का आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, उसी प्रकार दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी मोज़ले ने जो बनाया वो परमाणु संख्या पर आधारित है। नेक्स्ट सवाल, आवर्त सारणी में कौन सा जो तत्व है उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता रखता है, यानी कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पावर किसका ज़्यादा होता है। दोस्तों आपको बताना है, कॉपर, फ्लोरीन, क्लोरीन, मरकरी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पावर होता है। दोस्तों अब जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन बेईमानी करने की ताकत सबसे ज़्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के साथ बेईमानी करने की प्रवृत्ति किसके पास होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के पास होता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके पास होता है, क्लोरीन के पास होता है। जितना भी तत्व है आवर्त सारणी में, जितना भी तत्व है दोस्तों, यानी कि मेटल के दृष्टि से जो धातु, मरकरी धातु होते हुए भी द्रव स्टेट में पाया जाता है, यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, जो हमारे सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा कॉपर धातु का खोज की थी। ये बात ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।